आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज इस्लामिया स्कूल के पास स्थित गिट्टी बालू के दुकानदार युवक को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। वहीं गोली लगने से जख्मी दुकानदार को परिजनों द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से हथुआन मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचे जख्मी युवक को डॉक्टर ने इलाज शुरू की, लेकिन स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जख्मी युवक की पहचान उसका गांव थाना क्षेत्र के उजरा नारायण गांव निवासी बसंत शर्मा के बेटा दिलीप शर्मा के रूप में की गई। फिलहाल इस घटना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच में जुट गयी। आपको बताते चले कि जख्मी युवक मीरगंज थाना क्षेत्र के इस्लामिया स्कूल के पास स्थित अपनी गिट्टी बालू की दुकान पर रोज की तरफ बैठा था। इसी बीच बाइक सवार बदमाश हेलमेट लगाकर दुकान में घुसे और एक गोली उसके पेट के पास मार दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार होने में सफल रहे, जबकि इस घटना के बाद परिजन स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए हथुआन मंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची। इसके बाद सदर अस्पताल से गोरखपुर लेकर बेहतर इलाज के लिए चले गए। इस संदर्भ में जख्मी युवक के पिता बसंत शर्मा ने बताया कि हम लोगों का गिट्टी बालू का दुकान है, जहां हम सभी लोग बैठे हुए थे। इस बीच हम लोग बाजार चले गए। बाजार जाने के बाद मेरा लड़का अकेला पड़ गया। इसके बाद दो लोग हेलमेट पहनकर दुकान में घुसे और घुसते ही गोली मार दिया। हम लोगों को किसी से कोई विवाद नहीं है, सिर्फ होटल के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। हमारा भाड़ा का पैसा कुछ बकाया था, बकाया भाड़ा के पैसा नहीं देने के कारण हमने होटल में ताला लगा दिया। वहीं संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मीरगंज थाना क्षेत्र के इस्लामिया स्कूल के समीप दिलीप शर्मा पिता बसंत शर्मा नारायणपुर थाना उसका गाँव जो अपनी गिट्टी बालू की दुकान पर बैठे थे, उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा उनके ऊपर गोली चला दी गई, जिसमें दिलीप शर्मा जख्मी हो गए। जख्मी का इलाज अनुमंडल अस्पताल हथुआ में कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज हेतु गोरखपुर भेजा गया है। स्थिति सामान्य है। घटना का त्वरित उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हथुआन मंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में शामिल पदाधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार सिंह, मीरगंज थाना अध्यक्ष किशोरी चौधरी और डीआईयू टीम को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। क्या वो लोग आया घर का दुकान का अंदर घुस के आके बोलो पहले कोई विवाद था? पहले कुछ विवाद नहीं है। विवाद किसी के साथ हम लोग का आज तक कोई लफड़ा नहीं है। वो खाली वो होटल के लेकर कुछ हो रहा, हम लोग ताला वाला मारे, वो लोग भाड़ा वाला नहीं दे रहा था, उसके लिए। कब की घटना है? ये करीब 1.5 घंटा हो गया। अभी उनको लेकर आपके कौन है वो? हमारा लड़का छोटा। जिले के उसका गांव थाना क्षेत्र के उजरा नारायणपुर गांव में एक युवक पर आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। वहीं चाकूबाजी से जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान मोहम्मद निजामुद्दीन के बेटा मोहम्मद अली के रूप में की गई। आपको बताते चले कि उसका गाँव थाना क्षेत्र के उजरा नारायणपुर गाँव निवासी जख्मी युवक मोहम्मद अली के भतीजा के साथ दूसरे गाँव के बच्चों के बीच 1.5 वर्ष पूर्व ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में आपसी समझौता के बाद मामला शांत हो गया। जख्मी युवक के भाई तबरेज ने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्व हुई विवाद के बाद मेरे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें जख्मी मोहम्मद अली दोनों के बीच झगड़ा को छुड़ा दिया था। इसके बाद एक दावत में गए थे, तभी आरोपियों ने इन्हें घेर कर मारने लगे, जिसके बाद ये उन लोगों की पिटाई कर दिए थे और दोबारा झगड़ा नहीं होने की हिदायत देकर अपने घर चले आए। इस बीच आज जब ये अपने घर के पास बैठे थे, तभी कुछ लड़के आए और इन्हें चाकू मार दिया और फरार हो गए, जिसके बाद सदर अस्पताल में लेकर इलाज के लिए हम लोग पहुंचे हैं। वहीं संदर्भ में उसका गांव थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन के मिलने के बाद मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। घटना पे थे नहीं, घटनास्थल पे कोई नहीं था, 2 लड़का था सब, जो कि एक छुड़ा रहा था, उसको भी हाथ पे लगाया जाके, और कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे आदमी नहीं था, नहीं तो इतना थोड़े आसान था मार कर। क्यों मार दिया? वजह तो हमको भी नहीं पता है। वजह तो बस झगड़ा हुआ था सुबह में, और लड़का से झगड़ा हुआ था, ये छुड़ाए थे बीच में, उसीलिए आकर के वो चाकू मारा है। कितनी संख्या में आए थे? क्या कितनी संख्या में थे? वो 10 से 15 लड़के थे। कहाँ की घटना ये उजरा नारायणपुर गाँव की घटना। क्या नाम है? तबरेज नाम। कौन लगता है आपको? मेरा भाई है।
गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार मेहता द्वारा मंडल कारा चनावे स्थित लीगल एंड क्लिनिक एवं कारा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय काराधीक्षक एवं कारा के अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। मंडल कारा स्थित लीगल एंड क्लिनिक में कार्यरत पीएलबी द्वारा संधारित रजिस्टर, कार्यकलाप एवं अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया गया एवं इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंडल कारा के विभिन्न वार्डों तथा तरुण वार्ड, वरिष्ठ नागरिक वार्ड, महिला वार्ड आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कैदियों से विधिवत सहायता, उनके वादों में वकील होने आदि के संबंध में पूछताछ की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी बंदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद सही रास्ता अपनाने एवं अपना तथा अपने परिवार का भविष्य संवारने आदि के बारे में बताया गया। निरीक्षण के क्रम में कारा के महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें महिला बंदियों से उनके वादों में अधिवक्ता होने के संबंध में पूछताछ की गई एवं सभी महिला बंदियों द्वारा अपने अपने वादों में अधिवक्ता होने की बात बताई गई। महिला वार्ड में कुछ बच्चे भी थे जिनके पढ़ाई के संबंध में पूछा गया और जेल प्रशासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई, उनके पौष्टिक भोजन आदि के संबंध में बताया गया। सचिव द्वारा कारा प्रशासन को मंडल कारा की साफ सफाई, खान पान, सभी वार्डों में कैदियों के रहने की व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देशित किया गया। कारा के तरुण वार्ड, महिला वार्ड के साथ प्रत्येक वार्ड में घूम घूम कर कैदियों की जुवेनाइल होने की संबंधी जांच पड़ताल की गई एवं माइनर प्रतीत होने वाले प्रत्येक कैदियों से उनके किशोर होने संबंधित पूछताछ की गई। जुवेनाइल प्रतीत होने वाले बंदियों के नियमानुसार कैदियों से आवेदन प्राप्त कर उनके वादों को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उसे किशोर न्याय परिषद भेजने हेतु आवश्यक पहल करने एवं तथा तत्पश्चात किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कैदियों को कारा से रिमांड होम या पैलेस ऑफ सेफ्टी भेजने आदि के बारे में कारा प्रशासन को निर्देशित किया गया, जिससे बच्चों का हित एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो सके। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। भोरी प्रखंड के डोमनपुर पंचायत के कुणवाडीह गांव निवासी दिवंगत भृगु साहनी के पुत्र रामपूजन साहनी और इनके बड़े भाई सत्यनारायण साहनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भारत की तरफ से राष्ट्रीय कोच के रूप में नजर आएंगे। दोनों भाइयों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर ये उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कुश्ती कोच के लिए बिहार की तरफ से मई महीने में चयनित हुए थे। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा ऑनलाइन थ्योरी की परीक्षा लिया गया, जिसमें दोनों भाई पास किए
उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पंजाब के पटियाला में स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान से मई से जुलाई तक 45 दिन की प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया। टीचिंग प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग 22 जुलाई को पूरा होने के अगले दिन 23 जुलाई को 200 अंक का प्रैक्टिकल परीक्षा लिया गया। इस परीक्षा में भी दोनों भाई सफल हुए। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला द्वारा दोनों भाइयों को 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कुश्ती कोच का प्रमाण पत्र दिया गया। दोनों भाइयों ने राष्ट्रीय कोच का प्रमाण पत्र प्राप्त कर गोपालगंज सहित बिहार का नाम भी गौरवान्वित किया है। ये दोनों भाई अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कोच के रूप में नजर आएंगे और देश को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। आपको बता दें कि रामपूजन सैनी इसके पूर्व में भी जिला निर्वाचन आयोग गोपालगंज के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मान दिया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय लेवल की कुश्ती में बिहार के लिए कई पदक हासिल किए हैं। सावन माह के पहले दिन से ही थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले कांवरियों के साथ ही अन्य लोगों को भी निःशुल्क इलाज कर दवा दी जा रही है। इसके लिए मंदिर परिसर में ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब थावे मां भवानी के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि लायंस क्लब थावे मां भवानी के सदस्यों के द्वारा पूरे सावन महीने में दुर्गा मंदिर में आने और जाने वाली कांवरियों के साथ ही अन्य लोगों का भी स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा दी जा रही है। लायंस क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि हर रोज अलग अलग डॉक्टर मंदिर परिसर में बैठकर इलाज कर रहे हैं। मंगलवार के दिन डॉक्टर शिवेंदु तिवारी द्वारा शिविर में 112 लोगों का स्वास्थ्य जाँच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर के दौरान राजीव कुमार सहित लायंस क्लब मां भवानी के सदस्य मौजूद रहे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो वहीं सरकारी बाबू इस विभाग को डुबाने के लिए लगता है कि संकल्प ले चुके हैं। गोपालगंज का मुख्य पोस्ट ऑफिस जहां पोस्टल ऑर्डर के लिए रोज लोगों को भटकना पड़ता है और यह एक दिन की बात नहीं है, महीनों से यही स्थिति चली आ रही है। यहाँ आपको पोस्टल ऑर्डर किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, परंतु अगर आप ब्लैक में खरीदना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की अगल बगल में बैठे दलाल जरूर उपलब्ध करा देंगे। आम आदमी को पोस्टल ऑर्डर के लिए कई तरह की आवश्यकता है, चाहे किसी नौकरी में आवेदन करना हो या आरटीआई के लिए आवेदन करना हो, आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। परंतु यहाँ का पोस्ट ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर बता दिया जाता है कि पोस्टल ऑर्डर बाहर से ही नहीं आ रहा है, जबकि दलालों के पास ये कहां से उपलब्ध हो जाता है, ये आम जनता को पता है। भले जिला प्रशासन या पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ पदाधिकारी को इसकी जानकारी ना हो। हद तो तब हो जाती है जब पोस्ट ऑफिस के परिसर में बैठे ही दलाल इन समस्याओं को सुविधा शुल्क देकर सुलझा देते हैं। बिहार उपाधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार ट्रैफिक डीएसपी शैलेंश मिश्रा के नेतृत्व में जिले में तमाम जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। हालांकि यह अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है और लोगों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। परंतु इसी कड़ी में मंगलवार को अगल बगल थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जाँच अभियान चलाया और विभिन्न वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 2,10,500 रुपए का चालान काटा गया, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और उपयोग नहीं करने वालों से 1,38,000 रुपए और बिना इंश्योरेंस वाले वाहन चलाने पर 30,000 रुपए तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों से 20,000, ट्रिपल लोडिंग में 13,000, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000, नो पार्किंग में रखने वालों से 4,500 तथा अन्य तरीकों से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील की। वाहन जांच कर रहे माझागढ़ पुलिस को देख शराब तस्कर बोलेरो लेकर तेजी से भागने लगे। इस बीच माझागढ़ पुलिस ने बोलेरो का पीछा कर बोलेरो की तलाशी लेने पर 45 लीटर बंटी बबली देसी शराब को बरामद करते हुए बोलेरो में शराब तस्कर यादवपुर थाना क्षेत्र हरिहरपुर गांव के कालीचरण उर्फ मोहित कुमार तथा गोरखपुर यूपी के सहजनवा के रतन लाल और उमाशंकर सिंह को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा। इसकी जानकारी थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिला था कि माझागढ़ थाना क्षेत्र कोल्हुआ कुर्मी टोला में शराब सप्लाई बोलेरो से करने के लिए लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए कोल्हुआ कुर्मी टोला 3 मुहानी के पास समीप वाहन जांच किया जाने लगा। इसी बीच पुलिस की गाड़ी देख शराब तस्कर बोलेरो लेकर भागने लगा, जिसकी पीछा कर तलाशी लेने पर 45 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए बोलेरो को जब्त कर तीनों तस्कर को जेल भेज दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।